तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और अन्ना द्रमुक के बीच औपचारिक गठबंधन की घोषणा कर दी गई है। इस गठबंधन का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह ने प्रेस वार्ता में कहा कि आगामी चुनावों में दोनों दल मिलकर एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर अन्ना द्रमुक नेता ई पलानीसामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस गठबंधन को राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार को टक्कर देने के रूप में देखा जा रहा है। शाह ने कहा कि यह गठबंधन तमिलनाडु में विकास, सुशासन और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता देगा। उन्होंने भरोसा जताया कि यह गठबंधन राज्य में नए राजनीतिक समीकरण स्थापित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी कड़ी विदेश नीति का प्रदर्शन करते हुए ईरान को बमबारी की चेतावनी दी है। ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि ईरान न्यूक्लियर डील पर वार्ता के लिए तैयार नहीं होता तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी और उसका हाल ऐसा होगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर डील नहीं होती तो ईरान की स्थिति नरक जैसी बना दी जाएगी। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता की लहर है। जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव है जिससे अमेरिका ईरान को वार्ता की मेज पर वापस लाना चाहता है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते जीसीपीओए से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद से ईरान ने भी अपनी गतिविधियों में तेजी लाते हुए यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया बढ़ा दी। अमेरिका की यह नीति वैश्विक मंच पर नए तनाव को जन्म दे सकती है, खासकर तब जब पहले से ही चीन और रूस के साथ अमेरिका के संबंधों में तल्खी है। पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और उनके साथ मौजूद कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कन्हैया कुमार अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास का घेराव करने जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक यह विरोध प्रदर्शन नीतीश सरकार की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ था। घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कदम बताया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ सामने आई है। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना की यह कार्रवाई उस समय हुई जब एक खुफिया सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान आतंकी फायरिंग करने लगे। मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर भी शामिल है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। यह आतंकी कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है और सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। सेना की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि जैश के नेटवर्क को इससे बड़ा झटका लगा है। सेना ने मौके से AK-47 और M4 राइफल सहित भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है ताकि और कोई आतंकी छिपा न हो। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति को दिशा निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक विचार हेतु भेजा जाता है तो उस पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। साथ ही यदि किसी कारणवश निर्णय में देरी होती है तो उसकी सुनिश्चित व्याख्या राज्यपाल को दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह टिप्पणी उस समय दी जब हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा 10 विधायकों की नियुक्ति संबंधी विधेयकों को मंजूरी न देने के मामले में अदालत ने राज्यपाल को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका निर्णयात्मक होनी चाहिए, टाल-मटोल की नहीं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को करारी शिकस्त देते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की। यह मुकाबला चेन्नई के अपने घरेलू मैदान चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जहां चेन्नई को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी पूरी तरह से विफल रही और टीम मात्र 103 रनों पर ऑल आउट हो गई। कोलकाता की ओर से अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट चटकाए और चेन्नई के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में उलझाए रखा। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बिना किसी दबाव के सिर्फ 2 विकेट खोकर 104 रन बना लिए और मुकाबला आसानी से अपने नाम किया। यह कोलकाता की इस सीजन की तीसरी जीत है। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की यह लगातार 5वीं हार है, जिससे टीम अंकतालिका में निचले पायदान पर फिसल गई है। यह हार गेंदों के लिहाज से भी सीएसके की अब तक की सबसे बड़ी हार में से एक रही है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।